आप सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। खुदावंत ने सुंदर समय दिया कि हम आज की सुबह के समय परमेश्वर के वचन को सीखे, प्रभु में आगे बढ़िए। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे साथ पढ़ सकते हैं सुलेमान का जो पुस्तक है अर्थात श्रेष्ठ गीत, उसका 1 अध्याय, उसका 5 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाग की बारियों की रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दें। प्रियों, जब आप श्रेष्ठ गीत को पढ़ते हैं तब आपको मालूम चलता है कि इस श्रेष्ठ गीत में पहला वधु गीत गाएगा, दूसरा वर, फिर वधु, फिर वर, ऐसे करके ये जो सुलेमान का जो पुस्तक है अर्थात श्रेष्ठ गीत, यह एक प्रकार से गीतों का पुस्तक है। और इस पुस्तक के बारे में यरूशलेम की पुत्रियों के बारे में दिया गया है। हमने 5 पद को पढ़ा, वहां लिखा हुआ है कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं, केदार के तंबुओं के समान और सुलेमान के पर्दों के समान तुल्य हूं। देखिए, यरूशलेम के पुत्रियों के बारे में दिया गया है। आप यदि यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ेंगे तब आपको वहां मालूम चलेगा कि यरूशलेम का जो पुत्री लोग हैं वे लोग ठुमक ठुमक कर चलते हैं, कमर मटका मटका के चलते हैं और पाँव में घुंघरू पहनते हैं। लेकिन यहाँ बस वही यरूशलेम की पुत्रियों के बारे में लिखा है कि वे यरूशलेम की पुत्रियां कहता है, मैं काली तो हूँ परंतु क्या हूँ, सुंदर हूँ, और केदार के तंबुओं के समान और सुलेमान के पर्दों के समान तुल्य हूँ। मेरी बहन, प्रभु आपको यदि काला बनाया फिर भी आप प्रभु की नजर में बहुत ही सुंदर हैं। प्रभु यदि आपको सांवला बनाया फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु की दृष्टि में आप अति सुंदर हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब एक व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, परमेश्वर के वचन को जब पढ़ता है तब उसको मालूम चलता है कि मैं काली हूं, लेकिन कई बार वे अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करते और कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा ही बनाया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु आपको वैसा ही इसलिए बनाया ताकि आप प्रभु की महिमा करें, आप घमंड करें, क्योंकि आपको बनाने वाला कोई मनुष्य नहीं है, आपको बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। यरूशलेम के बेटी लोग काली तो है, लेकिन उनके बारे में वचन में लिखा है वे सुंदर है। याद रखना, दुनिया में एक ऐसा स्त्री है जो सबसे ज्यादा काली है, लेकिन उन्हीं का नाम गिनीज बुक में दर्ज है, क्योंकि वे अति सुंदर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी सुंदरता को कोई पसंद करे या ना करे, आपकी सांवलेपन को कोई पसंद करे या ना करे, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपके सांवलेपन को, आपके कालेपन को जिस परमेश्वर ने बनाया है वो परमेश्वर उसको पसंद करता है। इसलिए आप कभी निराश ना होना, कभी आप अपने आप को देखकर आंसू ना बहाना, क्योंकि आपको बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। यदि परमेश्वर आपको बनाया है तो जिस अवस्था में भी परमेश्वर पिता ने आपको बनाया है मेरे प्रिय लोगों, उसी अवस्था में आप घमंड करने वाले बन जाए, क्योंकि आप वचन के अनुसार सुंदर हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, निराश न होना, प्रभु ने आपको जैसे बनाए उसी में आप संतुष्ट रहे और उसी में आप परमेश्वर की महिमा करें। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आज की सुबह इस वचन के अनुसार प्रभु प्रार्थना करते हैं, वचन के अनुसार सबों को जीवन होने पाए। पिता, यरूशलेम के बेटी लोग पिता से काली तो थे लेकिन सुंदर थे प्रभु। वे लोग उनके बारे में पिताजी आपने कहा कि वे लोग परमेश्वर पिता सांवले थे प्रभु, लेकिन आप पर घमंड करते थे, क्योंकि आप ही ने उनको ऐसा बनाया। खुदावन सहायता कर, आपके लोगों को आपने जैसा बनाया प्रभु उसी अवस्था में आप में घमंड करने वाले बन जाए
ऐसा अनुग्रह प्रदान करे। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। प्रभु जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से पिता सब आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सब को आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।